उत्तर भारत के एक कोने में एक छोटा सा गांव था, शस्तापुर। नाम जैसा ही गांव का हाल था। यहाँ के लोग सीधे साधे तो थे, लेकिन एक खास बात के लिए पूरा इलाका मशहूर था। यहाँ का सबसे आलसी आदमी, उसका नाम था लुल्लू। लुल्लू बचपन से ही आलसी था। जब बच्चे स्कूल जाते वो खाट पर पड़ा रहता, जब जवान मेहनत करते वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहता, और जब बूढ़े भी खेत देखने निकालते तब भी लुल्लू बस करवट बदल रहा होता। लुल्लू, अरे ओ लुल्लू, कब तक सोता रहेगा? अब उठ भी जा। अरे अम्मा, अभी तो आग लगी थी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुझे अभी आग लगी है। हाँ हाँ, अरे अम्मा, नींद भी तो मेहनत से आती है। तू और तेरी नींद, अब भगवानी जाने आगे क्या होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गया। एक दिन सुबह लुल्लू, घर का सारा अनाज खत्म हो गया है, अब हम लोग क्या खाएंगे? अरे माँ, क्यों चिंता करती हो? कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ऐसे ही कुछ नहीं होता लुल्लू, मेहनत से ही सब होता है। मेहनत? अरे अम्मा, ये तो बहुत थकाने वाला काम है। फिर तू क्या करना चाहते हैं? तब लुल्लू कुछ सोचने लगा। सोचते सोचते उसे एक शानदार आइडिया आया। अम्मा, अगर बिना मेहनत के पैसा मिल जाए तो? बिना मेहनत के पैसे? ऐसा तो सिर्फ चोरी में ही हो सकता है। ऐसा है तो मैं चोर बन जाऊंगा। क्या बक रहा है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे माँ, मैं ऐसा चोर बनूंगा जो बिना भागे चोरी करेगा। लुल्लू ने रात में चोरी करने का योजना बनाई, लेकिन जैसे ही रात हुआ लुल्लू बोला, अरे कितना ठंड है आज, और इतना जल्दी चोरी करने के लिए कौन जाएगा? थोड़ा और आराम कर लेती हूँ, फिर सुबह चोरी कर लेंगे। ऐसे ही सुबह हो गई। अगले दिन उसने दिन में चोरी करने का सोचा। वह सीधे सेठ हरिराम के घर पहुंचा और दरवाजे पर आवाज दी। सेठ जी, दरवाजा खोलिए। कौन है बाहर? मैं लुल्लू चोर हूँ। हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेती है तू लुल्लू, ऐसे दिन में कौन चोरी करने आता है? मजाक नहीं है सेठ जी, अगर आप खुद ही थोड़ा अनाज दे देंगे तो मुझे अंदर आने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लुल्लू की बात सुनकर सेठ हरिराम ने पूरे गांव को बुला लिया। लोग हंस हंस कर लुटपुट होने लगे और लोगों ने लुल्लू का बहुत मजाक उड़ाया। देखिए, या तो आप मुझे थोड़ा अनाज दे दीजिए, नहीं तो मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा। तो फिर बैठ जा, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। फिर क्या था, लुल्लू वही बैठ गया और सो भी गया। गांव वाले ने पुलिस को बुलाया और लुल्लू को जेल भेज दिया। वहां भी वो सबसे अलग निकला। जेल में उसे झाड़ू लगाने का काम मिला, लेकिन वहां भी वो आलसी बनकर रह गया। पुलिस भी लुल्लू से परेशान हो चुके थे। एक दिन जेल में एक बूढ़ा कैदी आया। वो लुल्लू को देखा और उसे समझाने की कोशिश की। बेटा, आलस इंसान को चोर बना देता है। तुमने जो किया वो गलत है। जीवन में इज्जत से प्यारा कुछ नहीं होना चाहिए। लुल्लू पहली बार चुप हो गया। उसे अपनी माँ की याद आ गई, भूखे दिन की याद आ गया। उस रात वो सो भी नहीं पाया।